आज मैं खड़ा हूँ दोस्तों, कालका का प्राइमरी स्कूल है शहर के अंदर पूरी चीजें दिखाऊंगा आपको, स्कूल की कंडीशंस दिखाऊंगा, कैसे सरकारी स्कूल की कंडीशंस हैं। सरकार को बार बार हमने वीडियोस पोस्ट किए, शायद एक कदम चली होगी सरकार, और मैं आपको एक एक चीज दिखाऊंगा। टीचर्स यहाँ पर किस कंडीशंस के अंदर बच्चों को पढ़ाते हैं, किस कंडीशन में वो लोग सर्वाइव करते हैं, आपको मैं एक एक चीज दिखाऊंगा। पहला आपको एक कमरा दिखा रहा हूं मैं, इसके अंदर कमरे की कंडीशन देखिएगा आप, और कमरे की कंडीशन देखने के बाद आपको स्वयं पता लगेगा कि ये बच्चे हमारे कैसे पढ़ रहे हैं, टीचर्स कैसे सर्वाइव करते हैं। हिम्मत है इन टीचर्स की जो इस कमरे में, ये कमरे की कंडीशन देखिए आप। सरकारों को लगता है कि हम गलत बोलते हैं, साहब हम गलत नहीं बोल रहे, हम किसी का पक्ष रख रहे हैं, और ये शिक्षा का पक्ष है। हमारा प्रत्येक वीडियो या तो शिक्षा पे होता है या हॉस्पिटल पे, या जितनी भी बेसिक नीड्स हैं। अब आप स्वयं तय करिए सरकार के अंदर बैठे हुए लोगों कि ये कैसे कैसे चलता होगा। अगर बाई चांस इस छत के अंदर कुछ भी मिसहैपनिंग हो जाए, इसकी जिम्मेवारी किसकी तय होगी, किसकी? मैं पूछता हूं सरकार से। मैं अगला कमरा दिखाता हूं आपको, आइए आप मेरे साथ। आपको मैं कमरा नंबर 2, ये कौन सा स्कूल है, ये कौन सी क्लास है? प्ले स्कूल। अच्छा, ये आंगनवाड़ी। हाँ जी, प्ले छोटे छोटे बच्चे। आ जाओ बेटा। ये आंगनवाड़ी के अंदर लेके आया हूं मैं, छोटे छोटे बच्चे हैं ये हमारे, और इस छत के नीचे। सोचना होगा सरकारों को, आपने पैसा दिया, कागजों में पैसा है, 9वें महीने की चिट्ठी है ये शायद, मैं आपको दिखाता हूं। ये चिट्ठी मेरे को दी गई है 28/7 की चिट्ठी है। अब आप लगा लीजिए 4 महीने लगभग हो गए, फंड आएगा, बहुत अच्छी बात है। स्कूल की छत की कंडीशन देखो साहब, मैं ऐसे नहीं बोलता। मैं कालका हिंदू कन्या स्कूल को 8 साल से लेके चल रहा हूं, और वो बिल्डिंग की हालत भी मैंने आपको अंदर अंदर दिखाई। इसके अंदर आंगनवाड़ी है, छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, और इसके अंदर लगभग 400 बच्चा है हमारे पास। ये छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, स्कूल की कंडीशन आपने देखी। आपको मैं तीसरा कमरा दिखाता हूँ, आइए आप। अब मैं तीसरे कमरे में लेके आया आपको, हालत देखो इस कमरे की। अब देखो ये कंडीशन है इन कमरों की, कैसे सरवाइव करते होंगे। और ये गेट है, ये छतें हैं। बताया जाता है कि ये एक हिस्टोरिकल बिल्डिंग है। साहब अपनी हिस्टोरिकल बिल्डिंग को अगर आप संजो के रखना चाहते हैं तो तरीके से रखिए। हालत देखिए इसकी, कभी भी ये फट्टा गिर सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। ये फट्टा अगर कभी गिर गया तो सारी की सारी जिम्मेवारी तय होगी इस टीचर की कि आप कहां थे। अब क्या टीचर बच्चों को पढ़ाए या फट्टे को हाथ लगा के खड़ा रहे, ये तय करना होगा सरकारों को। आगे मैं लेके चलता हूं आपको, आइए। अब आपको अगला कमरा, हालात देखिए कमरे के, आइए मैं आपको लेके चलता हूं। एक कमरा ये भी है, इस कमरे की पोजीशन दिखाता हूं मैं आपको। ये देखिए आप, क्या करेगा इसे मास्टर, क्या करेगा टीचर? घर से पैसे ले आओ आपने। स्कूल की ये कंडीशन है, इसको ठीक करे, निवेदन है हमारा सरकार से। अब इन बल्लियों की हालत देखो, इन बल्लियों की हालत, कुछ है इनके अंदर सपोर्ट? इन बल्लियों की है छत से, बल्ली बोले तो ये सपोर्टिंग है ये। और हालात देखो, आपने पहले 3 कमरे देखे, ये चौथा हाल। ये हमारे वो बच्चे हैं जो हमारे देश का भविष्य काउंट होते हैं। अब पता नहीं कैसे काउंट होते हैं, मुझे नहीं पता, ये तो आपने देखना है। मेरा एक निवेदन फिर रहेगा सरकार से कि इनको रेनोवेट कराए। दोस्तों अब मैं आपको ये लेके जा रहा हूं, ये इस प्राइमरी स्कूल का दूसरा सेक्शन है। ये यह आंगनवाड़ी पीछे देखी, ये मिड डे मील है। ये तीनों लोग मिड डे मील का काम करती हैं, और मेरा सरकार 4 लोग हैं। मेरा सरकार से निवेदन है इनकी तरफ भी ध्यान दे, इनकी तनख्वाहें टाइम पे दिया करे। ये सबसे बड़ी बात है। लोग बताया जाता है कि 4-4 महीने तनख्वाहें नहीं मिलती इनको, ये गलत है ये बात सरकार। ये लोग भोजन खिला रहे हैं हमारे बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को भोजन खिला रहे हैं। कोशिश है सरकार इनकी जरूर सुने। अब ये है टॉयलेट का हाल, सरकार से पुनः निवेदन है कम से कम यार इनको तो सुधरवा दो। इसके बिल्कुल सामने, टॉयलेट के सामने खाना बनता है, ठीक है, बीच में 10 से 15 फुट 20 फुट की दूरी है, लेकिन क्या टॉयलेट ऐसे होते हैं? शायद नहीं। पानी पीने की सुविधा बहुत अच्छी है, 2 टैप लगे हुए हैं, फिर भी ठीक है। और स्कूलों में जाता हूं मैं, बेहतर है और स्कूलों से, पर इसकी ओर ध्यान दे सरकार। ये कैंपस है, वो ये कैंपस है। इस कैंपस में आप देखिए आराम से, कैंपस ऐसा होना चाहिए। अगर स्कूल, सरकार को ये लगता है कि वो 4 कमरे हिस्टोरिकल प्लेस हैं, अंग्रेजों के जमाने के बनाए हुए हैं, हम इनको नहीं तोड़ना चाहते, मत तोड़िए।
उसको बढ़िया तरीके से रखिए संजो के। हमारे को हमारा इतिहास संजो के रखना चाहिए, बुराई कोई नहीं है, परंतु उन कमरों से बच्चों को निकाले। और मेरे एक सरकार से एक बात, इन कमरों के अंदर बिठाने से बेहतर है कालका हिंदू कन्या स्कूल की बिल्डिंग बंद पड़ी है, वहां एक छोटी आंगनवाड़ी चलती है। अगर सरकार चाहे, वैसे तो बीओ साहब को कहना बेकार है, उनका तो कुछ नहीं, उस लेडी को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो तो इधर से सुनती है इधर से निकाल देती है। मेरा एक निवेदन है स्कूल के लोगों से, सरकार से, कि इन प्राइमरी स्कूल की ये 4 क्लासें या 3 क्लासें जो भी लगती है उधर लगाएं, स्कूल ठीक हो जाएगा। कालका हिंदू स्कूल की बिल्डिंग खुलेगी, झाड़ू पोछा होगा, चलेगी। इस बिल्डिंग से लाख गुना दर्जा बिल्डिंग अच्छी है वो। दोस्तों, मेरा पुनः निवेदन है कालका परिषद के अंदर रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति से, हमारी मदद करें आप कालका हिंदू कन्या स्कूल को खुलवाने में। धन्यवाद।